नमस्कार आप सभी को। आज हरेली या हरियाली अमावस्या है। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा क्लोजली कॉन्जंक्ट होते हैं एंड दीज आर द डेज जहाँ पे इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू बी इंटरनली हैप्पी। तो आज हम हैप्पीनेस के बारे में ही बात करेंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे हम अपनी हैप्पीनेस को चीज़ों के साथ और आउटकम्स के साथ एसोसिएट करते हैं? साल के आखिर में अगर मैं इतना पैसा कमा लूँ तो खुशी मिलेगी, यहाँ घूमने चले जाऊँ तो खुशी मिलेगी, ये ख़रीद लूँ तो खुशी मिलेगी। फिर नो मैटर हाउ लाइफ अनफोल्ड्स, जब वो चीज़ें हमें मिल भी जाती है तो हमें बहुत ही छोटे टाइम के लिए एक्साइटिंग लगता है और फिर हमें कुछ और चाहिए होता है। एक्चुअली में जब हम एसोसिएट करते हैं अपनी हैप्पीनेस को किसी और चीज़ के साथ तो हम ग्रेटिफिकेशन मांग रहे होते हैं, ना कि हैप्पीनेस। क्योंकि हैप्पीनेस वो चीज़ ही नहीं है जो चाहने से मिले। चाहने से वो चीज़ें मिलती है जिनका खुद का एग्जिस्टेंस हो, लेकिन हैप्पीनेस का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हैप्पीनेस का एग्जिस्टेंस हम बनाते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस एक डेरिवेटिव है, हैप्पीनेस एक बाय प्रोडक्ट है। अब वो बाय प्रोडक्ट क्या है? अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग ज़िंदगी जो है हम हमारी उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पे मैं ऑब्जेक्टिवली बोल सकूं तो एक नवल रविकांत का कोट है। उन्होंने कहा है कि हैप्पीनेस इज़ जस्ट एन इनर रियलाइजेशन दैट नथिंग इज़ मिसिंग इन दिस मोमेंट। हैप्पीनेस बस एक छोटा सा रियलाइजेशन है कि कुछ भी मिसिंग नहीं है इस मोमेंट में। तो जब हम अपनी हैप्पीनेस को किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट करते भी हैं तो वो एक्चुअली में हमारा डिज़ायर होता है, क्योंकि हमें लगता है वो अभी मिसिंग है हमारी लाइफ में और इस कारण से हम हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं। तो वो हमारा डिज़ायर है। और जब तक हम अपनी हैप्पीनेस को डिज़ायर्स के साथ एसोसिएट करेंगे तब तक हमें मिलेगा ग्रेटिफिकेशन, ना कि हैप्पीनेस। इसलिए जब हम ये सोचते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कि हम 1 साल बाद इतना पैसा कमा लें और हम कमा भी लेते हैं तो हमें बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्साइटिंग लगता है, फिर हमें कुछ और चाहिए होता है क्योंकि वो ग्रेटिफिकेशन का टाइम ख़त्म हो चुका होता है। फिर दिमाग को कुछ और चाहिए। तो ग्रेटिफिकेशन इज़ ईगो फीडिंग, ईगो को बूस्ट करना, जो कि सही है। अगर आपको परफॉर्म करना है तो एक एक्सटेंट तक आपको ईगो को बूस्ट रखना पड़ेगा। इट इज़ हार्श बट ट्रू। द वर्ल्ड वी लिव इन, इट इज़ ईगो ड्रिवन। ऑन द अदर हैंड हैप्पीनेस इज़ बीइंग। अब ईगो भी बीइंग का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ईगो और बीइंग सेम नहीं है। हमें हैप्पीनेस चाहने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस हमारे अंदर है। बस हमें रियलाइज़ करना है कि हम खुश हैं। जैसे आज अमावस्या है। कन्वेंशनली इफ़ यू लुक एट इट, इस टाइप के जो दिन होते हैं इंसान बहुत मुश्किलों में रहता है, कश्मकश में रहता है, क्योंकि मन शांत नहीं होता। आज के दिन आप प्रैक्टिस करो कि आप खुश हो। भले ही शांत हो जाओ, भले ही चपर चपर बोलने लगो, कुछ भी करो, लेकिन आज आपका टास्क है कि आज आपको वो रियलाइजेशन महसूस करनी है कि कुछ भी मिसिंग नहीं है इस मोमेंट में और आप खुश हो। क्योंकि इन दी एंड हैप्पीनेस इज़ अ स्किल और वो स्किल हमको धीरे धीरे बेटर करना है।